गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना उड़ान प्रोजेक्ट, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट 1 बाय 1। और उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिजिटल उड़ान जो है वो मेरा चैनल है, और इस पर जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो को पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले सेम वैसे ही हमारी जो वर्कशीट हमेशा इंग्लिश की होती है, वर्कशीट 14 पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन रीड करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपको अपोजिट वर्ड्स जो है वो लिखने हैं। जैसे टॉल है, ओल्ड, बैक, सॉफ्ट, स्मॉल, वाइज, स्ट्रॉन्ग, अर्ली, कम। ठीक है, तो ये 9 वर्ड्स हैं आपके सामने। मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। देखते हैं इनके क्या अपोजिट वर्ड्स रहेंगे। अगर आपको आते हैं पहले से तो बढ़िया यही रहेगा कि आप पहले से ये अपनी जो कॉपी में है नोट डाउन कर लो, और उसके बाद जो मैंने सॉल्व किया उसके साथ आप मैच कर सकते हो। तो देखते हैं क्या क्या है इनके आंसर। देखिए, फर्स्ट है टॉल। तो टॉल का जो अपोजिट वर्ड है वो है शॉर्ट, SHORT। सेकंड है ओल्ड, उसका होगा न्यू। थर्ड है बैक, उसका होगा फ्रंट। बैक मतलब पीछे, फ्रंट मतलब आगे। फोर्थ है सॉफ्ट, उसका होगा हार्ड, HARD। फिफ्थ है स्मॉल यानी छोटा, उसका अपोजिट क्या होगा, बिग यानी बड़ा। सिक्स्थ है वाइज। वाइज मतलब आप बुद्धिमान भी कह सकते हो, इंटेलिजेंट भी, जो भी है। उसका उल्टा होता है स्टूपिड, या कुछ और आपके दिमाग में भी आ सकता है, आप वो भी लिख सकते हो। उसके बाद सेवन्थ है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मजबूत यानी कि, और उसका अपोजिट होगा वीक। उसके बाद एट्थ है अर्ली, उसका अपोजिट होगा लेटर। अर्ली क्या होता है, जल्दी, और लेटर मतलब लेट किसी काम को। जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए तो अर्ली इन द मॉर्निंग हम उसको बोलते हैं, तो इसका मतलब जल्दी उठते हैं, तो उसका उल्टा होगा लेटर। नाइन्थ है कम, उसका अपोजिट है गो। तो आप ये 9 वर्ड जो है वर्कशीट 14 नंबर डालिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। इन 9 वर्ड्स को जो है कॉपी में लिखिए, और इनकी स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। हिंदी की वर्कशीट होती है हमारी। इसमें क्या है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसकी रीडिंग करते हैं पहले। फर्स्ट लाइन से देखिए। उमरावत गांव में फतेह सिंह नाम का किसान रहता था। उसने अपने खेत में गेहूं का उत्तम बीज बोया। कुछ समय बाद गेहूं की फसल लहलहा उठी। सुनहरी बालियों को देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। फसल कटाई के बाद उसने गेहूं को मंडी में ले जाकर हसमुख नामक व्यापारी को बेच दिया। उस गेहूं से व्यापारी की पत्नी चांदनी ने गोल गोल रोटियां बनाई। फुली रोटियों को देखकर उनके बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अच्छी किस्म का गेहूं उगाने के लिए उन्होंने किसान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तो ये एक पैराग्राफ था। इसमें सिंपल सा एक दे रखा है कि फतेह सिंह नाम का जो किसान था उसने उत्तम बीज का जो बीज बोया, उसके बाद अच्छी रोटियां मिली उसको, और उन्होंने उसका धन्यवाद दिया। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन देखिए पहला। गद्यांश में आए नामों को रिक्त स्थान में लिखे। अब क्या कौन से नाम लिखने हैं, ये देखिए 3 जगह दे रखी है। फर्स्ट है व्यक्ति, दूसरा है वस्तु, और तीसरा है स्थान। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। यहाँ मैं संज्ञा शब्दों की बात कर रही हूँ, यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द ही छाटने, लेकिन उनको अलग अलग लिखना है। यानी कि पहले तो व्यक्ति के नाम देखते हैं। 3 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर आए। एक तो हमारा जिसकी कहानी है किसान फतेह सिंह, दूसरा जो व्यापारी था हसमुख, और तीसरा है जो फतेह सिंह की पत्नी थी, उसका नाम था चांदनी। तो ये 3 व्यक्तियों के यहाँ पर नाम आए। उसके बाद वस्तु, किस किस वस्तु की बात हुई है, गेहूँ। ठीक है, गेहूँ एक वस्तु आ गई यहाँ पर। बालियाँ, जो फसल उगी थी उसकी बालियाँ। रोटियाँ जो उन्होंने बनाई थी, तो ये वस्तु हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें कोई वस्तु है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब तीसरा है स्थान। किस किस स्थान की बात हो रही है, जैसे सबसे पहले तो उमरावत गांव की बात हो रही है, उसके बाद खेत की बात हुई है, इसमें मंडी की बात हुई है। तो इस तरीके से स्थान कौन कौन से आए हैं यहाँ पर, ये 3 स्थान जो है वो आए हैं।
तो आप एक एक करके जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए और इनके आंसर जो है ऐसे ही उतार सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, आपके आसपास बोले जाने वाले नामों का इसी प्रकार वर्गीकरण करो। आप अपनी बोलचाल में इसी प्रकार अनेक नामों का प्रयोग करते होंगे। तीनों प्रकार के दो दो नाम लिखो। अब इसमें आपको करना क्या है कि जैसे आपको अपने आसपास के, या आपके घर के भी हो सकते हैं, व्यक्तियों के, तीन किसी भी व्यक्ति के, जैसे आपके मम्मी पापा के नाम हो गए, आपके भाई बहन के नाम हो गए, दादा दादी के नाम हुए, तो किन्हीं तीन व्यक्तियों के नाम लिखोगे। तीन वस्तु जो आपको आसपास दिखाई दे रही है, उन तीन वस्तुओं के नाम लिखोगे। तीन स्थान, जैसे आप सुबह कहाँ गए थे, पार्क गए होंगे घूमने, या गांव गए हैं तो उसका नाम लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप तीन स्थानों के नाम भी लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट जो है, वर्कशीट 8। ये चैप्टर 2 ही चल रहा है और उसमें वर्कशीट 8 जो है वो मैंने करवाई आपको। क्लियर है? तो आगे देखते हैं हम। अब बारी आती है गणित की। अब 2 चैप्टर इसमें कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं, अभी तक जितने वर्कशीट हुए हैं उनमें कंप्लीट हो गए हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं 3rd चैप्टर, कितने वर्ग। यहाँ पर आपको वर्कशीट 1 में क्या पूछा गया है वो देखिए। विद्यार्थी परिमाप से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल कर सकते हैं। अब इसमें आपको फर्स्ट जो कार्यपत्रक है उसमें आपको परिमाप के बारे में सीखना है। वो कैसे सीखना है वो देखते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए, यह एक रुमाल है, इसके चारों ओर किनारी लगानी है, तो कितनी लंबी किनारी लगेगी, कैसे पता करें, आपस में बात करो और पता लगाओ। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ग खाने बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कै, खे, गै और घै लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, ये एक रुमाल समझ लीजिए इसको, कि एक रुमाल है और इसके चारों तरफ से जो है किनारी लगानी है। तो आपसे ये पूछा गया कि आप कैसे पता करोगे कि इसकी किनारी कितनी होगी। अब ये खाने जो हैं, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का एक खाना है। ठीक है, तो इनको गिनना शुरू करते हैं हम। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, अगर तो यहाँ से हमारे जो खाने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से जो हम शुरू करते हैं तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों तरफ से जो है 8 खाने हैं। तो अगर देखा जाए तो हम इसको सीधा सा, किनारी की बात हो रही, तो चारों तरफ के किनारे जो है कै से ख तक जो है हमारे कितने थे, 8 खाने थे। उसके बाद ख से गै तक कितने हैं, ख से गै तक खाने जो हैं वो भी 8 ही हैं। उसके बाद गै से घै तक भी हमारे इतने ही होंगे यहाँ भी, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ से जो है सेम उतने ही खाने हैं। और घै से वापस कै तक अगर हम इधर आते हैं तो वो भी 8 ही खाने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चारों को जोड़ देना है, यानी कि 8 जमा 8 जमा 8 और जमा 8, तो क्या हो गया, 8 और 8 16, और 16 और 16 32। तो यहाँ पर टोटल जो है सभी किनारों की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई है, 32 खाने। तो ये एक तरीके से अगर हम एक खाने को 1 सेंटीमीटर अगर लगा के चलो तो ये 32 सेंटीमीटर हो गया। तो ये किनारी जो है वो क्या होगी, चारों तरफ से इसके किनारे पे हमने जो लगाई वो 32 सेंटीमीटर की किनारी होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। यानी कि किसी भी एक जगह के चारों तरफ से जब हम उसकी परिक्रमा कर लें या चक्कर लगा लेते हैं तो उसको हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, आकृतियों की परिमाप बताओ। अब जैसे अभी जो है एक ही आपने आकृति का परिमाप निकाला था, अब आपको ये क्या करना है, 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, इन चारों आकृतियों के आपको खाने गिनने हैं और उन्हीं का क्या करना है, आपको परिमाप बताना है कि इसके कितना परिमाप है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आकृति 1 का परिमाप देखते हैं। तो आकृति 1 में जो है वो यहाँ से देखते हैं कितना, यहाँ से अगर हम इस कोने से शुरू करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8, इधर जो है 9 10 11 12 13 14 15 16।
तो चारों तरफ से अगर हम इसका चक्कर लगाते हैं तो कितने खाने बनेंगे हमारे? 16 खाने बनेंगे। तो ये आकृति 1 का परिमाप कितना हुआ? 16 खाने। ऐसे ही आपको क्या करना है, इन दो आकृतियों का भी सेम वैसे ही निकालना है कि यहाँ से ऐसे परिमाप देखोगे तो 1 2 3 4 5, उसके बाद इधर से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, उसके बाद यहाँ से घूम जाइए फिर से, 5 यहाँ पर है, 8 और 5 13, और फिर से घूम जाइए 3, तो ये भी 16 खाने हो गए। ठीक है, ऐसे ही हमें थर्ड जो है तीसरी आकृति है उसका भी निकालना है। यहाँ पर तो चारों तरफ से 3 दे रखा, 3 3 6 3 9 और 12। तो यहाँ पर आपको किनारे गिनने हैं, कितने सेंटीमीटर आप चले हो। तो एक तरीके से ये सोच लो आप किनारे पे खड़े हो और आपको चल के जाना, चारों तरफ से उसके चक्कर लगाना। तो यहाँ पर कितने हो गए? 12 खाने। आकृति 4 देखिए, यहाँ पर 4 4 दिया हुआ है, तो चारों तरफ से घूमेंगे तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 4 चौक 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है? 16 खाने। अब आपको क्या काम करना है, देखिए अपनी कॉपी का परिमाप निकालना है। स्केल लीजिए, उसको नापिए चारों तरफ से कि उसका परिमाप कितना है, वो यहाँ पे लिखोगे। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसके भी स्केल से चारों तरफ से खाने उसका जो है नाप निकालिए कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उस हिसाब से जो है उसके खाने बना करके आप बताइए कि इसमें कितने जो है परिमाप है। और उसके बाद नीचे जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका भी जो आप सेंटीमीटर के हिसाब से खाने बना करके चारों तरफ से घूम के, जैसे इसकी कितनी आई लंबाई, फिर इसकी कितनी आई और इसकी कितनी आई, ऐसे करके आप नाप के यहाँ पर तीसरे खाने में इसको लिखोगे। तो ये 3 काम आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये काली पट्टी दे रखी है, इसको भी आप स्केल से नाप सकते हो और ऐसे ही चारों तरफ से नाप करके इसकी भी आपको क्या करना है? परिमाप निकालना है। परिमाप का सीधा सा तरीका क्या होता है कि एक कोने से शुरू हो जाइए और आप उसके चारों तरफ से ऐसे करके ठीक उसके बिल्कुल बराबर घूमते चले जाइए, आप उसका परिमाप निकाल लें। जहाँ से शुरू है वहीं पर ख़त्म करना है आपको। ठीक है, तो ये परिमाप होता है। आगे देखते हैं। अब बारी आती है परिवेश अध्ययन की। परिवेश अध्ययन में हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है? 4th चैप्टर चल रहा है, हमारा 4था पार्ट है, जिसमें हमने कल पढ़ा था जो कार्यपत्रक 1 में कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जो है अपना काम किस प्रकार से करते हैं। आज कार्यपत्रक 2 है, कैसे सहयोग करें। अब इसमें क्वेश्चन रीड करते हैं। मयंक कक्षा 5वीं में पढ़ता है, वह ठीक से देख नहीं सकता। सभी बच्चे उसकी मदद करने को तैयार रहते हैं। अपने सहपाठियों की सहायता से मयंक विद्यालय के सभी रास्तों से परिचित हो गया, यानी कि उसके जो दोस्त हैं वो उसको घर से स्कूल तक ले जाने में सहायता करते हैं, तो उसको रास्तों की पहचान हो गई है। अब वह शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, स्टाफ रूम तक स्वयं जा सकता है क्योंकि उसको जगहों की जानकारी हो गई है। ठीक है, अब आगे दिया गया है, यदि आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे हों जिन्हें देखने या सुनने या फिर चलने में कठिनाई हो तो आप उनका सहयोग कैसे करोगे? कुछ सुझाव लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको कुछ सुझाव देने हैं। जैसे सबसे पहले ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है जो ठीक से चल नहीं सकता और व्हील चेयर का प्रयोग करता है, तो आप इसको किस किस काम में सहायता कर सकते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ मैंने हिंट आपके लिए लिखे हैं, आप इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कुछ और आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे आप इन्हें टॉयलेट ले जाने में सहायता कर सकते हो, आप इनके साथ मिलके खेल सकते हो, जो ये खेल खेल सकते हैं, जैसे बॉल वगैरह जो है इसकी तरफ फेंकना है या और कुछ भी जो बैठ के आप काम कर सकते हैं, तो उससे उनको अच्छा लगता है कि सब हमारे साथ मिलजुल के रह रहे हैं। या आप उनको कहीं और ले जाने में भी सहायता कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसी में जो है सेकंड पार्ट। ये देखिए, जो ठीक से देख नहीं सकते हैं उनकी आप कैसे सहायता करेंगे। जैसे अभी ऊपर मयंक का उदाहरण दिया था, तो उसी प्रकार से आप उनको स्कूल में ले जा सकते हैं। ठीक है, आने जाने में उनकी सहायता कर सकते हो, या स्कूल के अंदर ही जो भी उनके काम हैं, जैसे लाइब्रेरी लेके जाना है, टॉयलेट लेके जाना है, स्टाफ रूम में लेके जाना है या दूसरी क्लास में लेके जाना है, तो वहाँ भी आने जाने में आप उनकी सहायता कर सकते हैं। अब थर्ड जो है उसमें क्या किया हुआ है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ठीक से सुन नहीं सकता है तो वो कैसे बात करता है? इशारों में बात करेगा। तो उसको आप कैसे सहायता कर सकते हो कि उसके साथ आप इशारों में ही कोई खेल खेल सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो उसके साथ,
और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आप उनकी सहायता कर सकते हो। तो जैसे आने जाने में उसको कुछ सुनाई नहीं देता, रोड क्रॉस नहीं करने में उसकी सहायता कर सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं जिनमें आप उन बच्चों की सहायता कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको सबके चारों सब्जेक्ट्स की जो है वर्कशीट क्लियर हो गई होंगी। बहुत इजी हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लिखिए कॉपी में और साथ के साथ याद ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, कल फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।